एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं, तो दूसरी तरफ आज बड़ी खबर यह आई है कि संजय सिंह जो इसी मामले में जेल में थे, उन्हें बेल मिल गई है ईडी की तरफ से। इस पूरे मामले में क्या हुआ है आज हम आपको बता देते हैं। पार्टी के सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले में बेल मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया है। 6 महीने से जेल में है वो और उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया। क्यों उन्हें हिरासत में रखना जरूरी है? संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई बयान नहीं था, कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी उनका नाम नहीं था। केवल 2 मौकों पर कहा गया कि 1 करोड़ रुपए लिए गए। सब आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट हैं। ईडी ने जमानत याचिका का विरोध किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। कितनी बड़ी राहत है और किस ग्राउंड पर कोर्ट ने राहत दी? ये एक बहुत बड़ी जीत है। इस पूरे तथाकथित एक्साइज मामले में आम आदमी पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेताओं को ईडी ने बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया हुआ था, आज उसी ईडी ने कहा भाई कि इनके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, आप इन्हें बेल दीजिए। ईडी ने क्या ऑब्जेक्शन किए थे जिसे अदालत ने नजरअंदाज किया? देखिए, ईडी ने उन्होंने तो पहले तो ये कहा कि इनको जो है बेल दे दी जाए। दूसरा, उनके पास जो 3 सवाल पूछे थे कि आप 2 करोड़ रुपए का एलिगेशन जो लगा रहे हैं उसका क्या प्रूफ है। दूसरा, 6.5 महीने से आप जेल में रखे हुए हैं, क्या अब आपको जेल में रखने से क्या फायदा। और तीसरा कि इनके खिलाफ मनी ट्रेल को लेकर आपके पास क्या सबूत मौजूद थे, ये बताइए आप। तो ईडी का जवाब क्या था इसमें? ईडी का जवाब कुछ भी नहीं था। वो आके कहते हैं जी इनको बेल दे दीजिए, क्योंकि उनके पास अगर जवाब होता तो वो जवाब दे पाते। उनको पता था कि इनका जवाब नहीं है, ये सारे केस झूठे बनाए हुए हैं। तो ईडी ने बिना कुछ कहे हुए कहते हैं जी कि माननीय अदालत इनको जमानत दे दी जाए, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अब जमानत मिली है, उसके साथ ही राजनीति भी इसमें शुरू हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि क्या अभी भी आम आदमी पार्टी ये कहेगी कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, और बाकियों को जो बेल नहीं मिली है उस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि देखिए, बिना सबूत के इसी तरीके से नेताओं के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। 21 तारीख से चीजें बदलनी शुरू हुई। आज 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन आम आदमी पार्टी के ऊपर जो संकट था, वो संकट मोचक हनुमान जी ने कुछ संकट कम किए हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी, और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। हो चुके हैं, क्या केस खत्म हो चुका है? एक ऑर्डिनरी बेल ग्रांट होती है। बेल, अगर आप कानून जानते हैं, एक मैटर ऑफ राइट ऑर्डिनरीली होता है किसी भी अक्यूज के लिए। तो सूनर और लेटर बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट एंड अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड अ मैटर ऑफ लॉ एंड अ मैटर ऑफ प्रोसीजर। तो एक मैटर ऑफ प्रोसीजर को आप कह रहे हैं कि ये केस ही खत्म हो गया। ये केस ही नहीं था, शराब घोटाला ही नहीं हुआ। यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो आप नई पॉलिसी छोड़कर पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो बताइए कि आप ही के साथी आज भी अरविंद केजरीवाल से उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? देखिए, रामलीला में हमने कई चीजें देखी। जो सबसे प्रमुखता से देखी वो देखा कि किस प्रकार से आदमी अपने चरित्र को बदलता है। जिन लोगों ने महज एक्यूजेशन पर लोगों के इस्तीफे मांगे और वो भी बेल पे थे, ऐसे लोगों पर जिन पर एक्यूजेशन था और वो बेल पे थे, उनके तो आप इस्तीफे मांगते थे, कहते थे कि एक्यूजेशन लगने पर इस्तीफा हो जाना चाहिए, पद को छोड़ देना चाहिए। और आज आपको बेल केजरीवाल जी नहीं मिल रही है, परंतु आपका स्टैंड है
कि मैं सरकार जेल में रहते हुए ही चलाऊंगा। आपको आपके 62 विधायकों पर भरोसा नहीं, आपको आपकी पार्टी पर भरोसा नहीं, और आपको आपके बनाए गए वर्ल्ड क्लास, सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास सिस्टम पर भरोसा नहीं है कि कोई भी एक विधायक जो चुना गया है दिल्ली के लोगों के द्वारा, उसको आप मुख्यमंत्री बना दे, ताकि वो सरकार को ठीक से, जैसे संविधान में परिकल्पना है, जैसे दिल्ली की व्यवस्था में परिकल्पना है, उसको चला सके। तो इसीलिए आज मूल मुद्दा केवल इतना है कि क्या केजरीवाल जी को आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को 6 महीने बाद बेल पर रिहाई मिल रही है। ऐसे में उनकी मां क्या कह रही हैं, सुनिए। राधिका सिंह जी, जब बेटा गया था, आप उस दिन बात कर रहे थे, आपकी आंखों में आंसू था, लेकिन आप कह रहे थे कि बहुत हिम्मत है, अब जमानत मिल गई, आ जाएंगे। बहुत खुश, दिल से खुश हूँ, बहुत दिल से खुश हूँ। मेरा निर्दोष बेटा था, वो निर्दोष, जरा सा उसके मतलब बेईमानी छुई नहीं थी, उसको जेल में डाल रखा था। आज छूटा है मेरा बेटा, हम बहुत खुश हैं, दिल से खुश हैं। बस यही मतलब यही, अब क्या कहें, हम जबान से कुछ निकल नहीं रहा मुंह से हमारे, कि यार मेरा बेटा छूट गया। बस सबसे बहुत बहुत भगवान मालिक का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत बहुत बड़ा शुक्र है। जब आप आखिरी बार उनसे मिली थी, जब वो आते थे इलाज के लिए, तब क्या बोला था? आखिरी बार क्या बात हुई? आज ही मिले, आज मुलाकात हुई हाँ। ILBS अस्पताल में। तो जब आप मिली उनसे सुबह, तो क्या बोल रहे थे वो? तो यही इलाज की बात हो रही थी कि डॉक्टर, मम्मी डॉक्टर आपको देखे, हमको जा रहे हैं देखने, तो उनको बुलावा आ गया देखने का, तो डॉक्टर उनको देखने के लिए बुला लिए, तो चला गया देखने के लिए, और कोई ऐसी बात हुई नहीं। बस बेल हो गया इसकी, तो हमको बस मालिक का, मैं बोला था मैं बहुत प्रार्थनाएं करती हूँ उनके लिए, कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है हमारे मालिक का। कुर्सी है संजय सिंह की जिस पर ये बैठा करते थे, हम कई बार उनका इंटरव्यू करने आते थे और अपनी इसी जगह पर बैठते थे, और इन तमाम जगहों पर उनका जमावड़ा लगा रहता था। 6 महीना घर खाली लगा आपको? अरे बहुत खलता था, ये कुर्सी देख के इतना खलता था हमको कि बहुत दुख होता था। यार मेरा बेटा यहीं बैठा रहता था, आज खाली है, तो बस मालिक की कृपा है, और हम क्या कर सकते हैं। हाँ, बहुत। बेटे का स्वागत कैसे करेंगी? अगर सब ठीक रहा, जैसे आदेश मिला है, थोड़ी प्रक्रिया होती है, तो हो सकता है आज या कल में, शायद कल शाम तक वो घर भी आ जाए। हाँ। कैसे स्वागत करेंगी माता जी? स्वागत तो उनका होगा ही, स्वागत तो ऐसा होगा कि वो तो माँ है, हम तो दिल से स्वागत करेंगे, मगर इतनी पूरी जो जनता है उनकी, वो तो उनके लिए बेचैन है, उनको देखने के लिए बेचैन है। पिताजी को खबर मिली कि नहीं? वो तो सुल्तानपुर चले गए। हाँ, वो तो चले गए, तो अभी फोन किए थे, तो कहे कि हमको खबर मिल चुकी, विधायक लोग सब फोन कर रहे हैं बार बार, तो हम तो बहुत खुश हैं। आ रहे हैं वो भी वापस दिल्ली आ रहे हैं? हम लोग हाँ आएंगे, तो हम लोग जिसका पूजा करते हैं उनको शुक्राना अदा किए बहुत, और क्या कहें, बस हमारे निर्दोष बेटे को बेल मिल गई है। इससे ज्यादा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट को या सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। संजय सिंह को बेल मिल गई है। अरविंद केजरीवाल का जेल में दूसरा दिन, और इसी के बीच उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर विधायक और मंत्री पहुंचे, जिसको लेकर कई सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आतिशी ने इस बीच ये भी कहा था कि आज सुबह वो कोई बहुत धमाकेदार खुलासा करने वाली हैं। खैर, पुरानी बातें ही दोहराई उन्होंने, लेकिन कहा कि आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को पकड़ने की कोशिश अभी की जा रही है, गिरफ्त में लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को कुर्सी प्रेमी कह रही है। जैसे लोकपाल के समय पे जब लोकपाल पास नहीं हो पाया और मुख्यमंत्री जी पे दबाव बनाया गया कि इस्तीफा दीजिए, और इस्तीफा दे दिया तो कहा कि भाग गए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी रही है कि इस तरह से इस्तीफा बनाया जाएगा, एक ट्रैप बिछाया जाएगा, मगर क्योंकि भाभी ही मुख्यमंत्री जी से अब तिहाड़ जेल में मिल पाएंगी, उनसे उनकी बातचीत हो पाएगी, पार्टी की तरफ से वो ही संदेश ले जा सकती हैं मुख्यमंत्री जी के पास, और मुख्यमंत्री जी का संदेश ला सकती हैं। तो उनको सभी विधायकों ने कहा कि जब आज आप मुख्यमंत्री जी से मिलें, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हो, तो आप मुख्यमंत्री जी को ये संदेश सारे विधायक साथियों की तरफ से दीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे,
अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे।